नमस्कार किसान भाइयों, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आए हैं अपने किसान भाई के हित में बात करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कुछ नया करने की सोच रखते हैं। तो हमने यहाँ पे विजिट किया था, पहले मैं आया था तो हमको प्रदीप जी यहाँ पे नहीं मिल पाए, जिनका कि ये उपक्रम चल रहा है यहाँ पे। ये उपक्रम है हमारा वर्मी कंपोस्ट का, जो केचुए की खाद हम बनाते हैं। और केचुए की खाद में आज हम आपको बताएंगे कि क्या फ़ायदा होता है, इसको डालने से क्या फ़ायदा होता है, कितना खेत में डाला जाता है और ये किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसके तैयार करने में किस तरीके की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ठंडी में कैसे तैयार होता है, गर्मी में कैसे तैयार होता है और बारिश में कैसे तैयार होता है। चूंकि तीनों मौसम इनके लिए डिफर करते हैं और तीनों मौसमों में इनके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम आपसे बात करेंगे प्रदीप जी से, जो कि इसके मालिक भी हैं। और पहली बात तो मैं आपको विजिट कराता हूं इनका पूरा फार्म हाउस जो इन्होंने बनाया हुआ है। बड़ी मेहनत की इन्होंने, 10 बेड से आपने शुरुआत की थी और इनके पास एक साल में आज 40 बेड है। तो आप कमाई का हिसाब कैसे लगा सकते हैं, ये आप स्वयं लगाइएगा। मेरा काम है आपको बताना, हिसाब लगा के मैं नहीं बताऊंगा आप कितना कमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम प्रदीप सर से। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि और आपका पहले अपना परिचय दीजिए सर, फिर अगला मैं सवाल आपसे करूंगा। जी किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार गौतम पीकेसी ऑर्गेनिक से। जी। पीकेसी ऑर्गेनिक में आप सभी देखने वालों का स्वागत करता हूं। और हम इस बिजनेस को 1 साल हो गया करते जी हुए। जी जी। और हमने इस बिजनेस को जो है, मैं पूना में रहता था पहले, मेरी वहाँ सिलाई की दुकान थी, लोग काम करते थे। जी। जब से ये कोरोना आया तो जो है आप घर आ गए? हम घर आ गए। घर इसलिए आ गए कि हमारी दुकान थी, क्योंकि वहाँ पे कोरोना में बंद करके भाड़ा वगैरह देना था, फालतू जा रहा था पैसा, इसलिए हम उसको बंद करके यहाँ पे चलाया। एक कारण और भी है जो प्रदीप जी, आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप साल भर पहले मुंबई से घर चले आए कोरोना के टाइम पे, वहां परेशान हुए, तो यहाँ आके आपने शुरू किया वर्मी कंपोस्ट बनाने का बिजनेस। तो आपने शुरुआत कितनी पूंजी से की थी और कितना बेड बनाया था? जी, इसके पहले मैं थोड़ा-सा एक और बता दूँ, मैं एक कारण और भी था मुझे यहाँ आने का इस लाइन में, जी वर्मी कंपोस्ट की लाइन में, क्योंकि जी मैं बैठने का काम था मेरा। जी। बैठने का काम था मेरा और बैठे-बैठे मेरे डाइजेशन प्रॉब्लम होती थी, गैस वगैरह प्रॉब्लम थी, खाना पचता नहीं था। इसलिए हमने 1 साल तक रिसर्च किया हाँ। कि हम ऐसे कुछ करें कि ताकि जो है इस शरीर की प्रॉब्लम से दूर रहें। मतलब आप अपनी बीमारी को भी दूर करना और हाँ, अपने जो तंगहाली को हाँ। दूर करना, दोनों को एक साथ में सोचा कि हम उसके थ्रू ये बिजनेस कर सकते हैं। जी, जी। इस बिज़नेस करने से हमको भी फ़ायदा होगा और हमारे जो भी किसान भाई इस वर्मी कंपोस्ट से खेती करेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, और जी। धीरे-धीरे साथ-साथ में पूरे भारत को भी फ़ायदा फायदा होगा। होगा। जी जी, बिल्कुल फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये बता दूँ, हम इसको जो है, जैसे कि हमने 10 बेड से स्टार्ट किया था। जी। एक बेड में 30 किलो केचुआ लगता है, तो हमने 300 किलो केचुआ लाया था। अच्छा अच्छा। 300 जी। किलो केचुआ लाया था लखनऊ से। लखनऊ कहाँ से लिया था? लखनऊ से जो है बक्सी तालाब से लिया था। जी। बक्सी तालाब से कितना, क्या क्या रेट लिया था? वहाँ से 250 रुपए में लिया था। और आप अभी कितना रुपए किलो बेचते हैं? अभी वैसे तो हम जो है, पहले तो हम लाए थे महंगा, लेकिन हमारे पास अब बहुत ज़्यादा है तो हम 200 रुपए में दे रहे हैं। जी। कोई अगर मेरे चैनल के थ्रू कोई आएगा तो आप उसको कितने में देंगे? अगर आपके चैनल के माध्यम से जो कोई भी आएगा किसान भाई, जी। आपका नाम लेगा या आपके चैनल का नाम लेगा, तो हम उसको 150 रुपए किलो देंगे। अरे वाह यार, आपने मेरे चैनल के नाम पे 50 रुपए कर दिए, कम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, आप चलिए एक चीज और बताइए, जैसे कि आपने लगाया, तैयार किया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप यहाँ आइए, ये बेड बनाया गया है। तो ये बेड आपको कैसे, ये बेड क्यों तैयार किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने ओपन एयर में तैयार किया था, अब ये टीन सेट लगा हुआ है, ये अभी तैयार किया जैसे कि आपने बातचीत में बताया। तो इसका क्या सिस्टम है, उससे क्या फर्क है, क्या फायदा है और कितना आपने इसमें लागत लगाया? जी, या इसको जो है, इसको हमारा बनाने का कारण है, जैसे हम कमर्शियल लेवल पे करते हैं, कमर्शियल लेवल के लिए तो हम खुले में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खर्चे कम जाता है। जी। इसको हमको उद्यान विभाग की तरफ से, हमको वहाँ के जो डीएचओ मैडम हैं, कृषि अधिकारी सीमा सिंह राणा जी, जी जी, उन्होंने हमको बताया कि आप जो है वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाइए। वैसे मैं सीमा सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा सर, बुरा नहीं मानिएगा। उन्होंने एक लेडीज होने के बावजूद भी जो कदम हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उठाए हैं वो सराहनीय है, और हम आशा करते हैं कि वो जहां भी जाएंगे इससे भी अच्छा काम करेंगी। एज ए लेडीज होते हुए भी वो जितना दौड़ा करती हैं, जितना लोगों के यहाँ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सर, अब आप इसके बारे में बताइए कि आपको कितने में कितना सब्सिडी मिला था? ये हमको सर 1 लाख रुपए खर्चा आया था,
अच्छा, इसमें पूरा 1 लाख रुपए लग गया ये 2 बेड पूरा कंप्लीट बनाने में और ये 3 सेट जो है बनाने में। जो है जी जी जी। सेट बनाने में और लेबर खर्चा मटेरियल सहित जो है हाँ। 1 लाख रुपए खर्चा आया था। और जो है उद्यान विभाग की तरफ से हमको 50% सब्सिडी भी आई है, जिसको 50,000 रुपए जो है आपके खाते में आ चुकी है। अभी आप ये बताइए कि जो ये हमारा बेड बना है ये 3 बाई कितना है 16 का? हाँ, 2.5 बाई 30 का, सॉरी 2.5 बाई 30, मतलब 2.5 बाई 15, 2.5 बाई 15 के 2 इसमें तैयार हुए हैं बेड। तो अब इसमें जो आप थोड़ा सा खोल के दिखाइए सर, खोलिए इसको, देखिए खोलिए जी। अभी इसमें हमको कितना दिन हुआ है सर? 15 दिन हो गया है। हाँ, 15 दिन हो गया इसमें हमको। तो 15 दिन में तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा हाथ, हाँ पूरा नीचे डालिए सर, थोड़ा सा और खोदिए। जी जी जी, ये देखिए। जी जी, हाँ ये केचुए जो है, हाँ दिख रहे हैं। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो अब ये बताइए सर, केचुओं की वैरायटी कौन सी है, थोड़ा सा इसके बारे में जाने। केचुआ जो है 2 प्रकार के होते हैं जी। एक जो है ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है जी, जिसका एसेनिया फेटिडा जो है, एसेनिया फेटिडा, जी एसेनिया फेटिडा जी जो है। जी जी जी। और जो एक अपने भारत की वैरायटी है जो है वो उसको जय गोपाल बोलते हैं जी। तो लेकिन जो है ये एसेनिया फेटिडा है 24 घंटे काम करता है और 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर भी सहन कर सकता है। अच्छा, हाँ, इसलिए जो है इसीलिए आपने ओपन एयर में जो है बनाया हुआ है, क्योंकि ओपन एयर में मैं वहाँ ये भी देख पा रहा हूँ। देखिए किसान भाइयों, ये भी लगभग 10 बेड है और यहाँ पे भी देखिए जो दीवार किनारे ये भी लगभग 10 बेड है। ये 2.5 बाई 30, 2.5 बाई 30 सारे बेड हैं प्रदीप जी। जी जी। तो अब आप ये बताइए महीने में। जी जी, हाँ, इसकी चौड़ाई 4 फीट है, हाँ, लंबाई 30 फीट है। अच्छा, इसकी लंबाई 4 फीट है, इसकी 2.5 फीट है। जी जी, तो 4 बाई 30 इसकी भी है, 4 फीट इसकी भी है। हाँ। इसकी भी समझ लो 4 ही फीट है, 4 क्या 3.5 होगी। 3.5, जी जी। क्यों 3.5 इसलिए रखा जाता है सर? हाँ। कई लोग बोलते हैं कि 4 फीट क्यों रख दे, क्योंकि कैसा है, हाँ, दोनों तरफ से आना चाहिए हाथ में। जी, तरफ से ऐसे पहुंच जाए और उस तरफ से भी, उस तरफ से हमारा हाथ यहाँ पहुंच जाए। जी जी जी। तो इसलिए ये 3 बाई 4 का होता है। हाँ। कोई 3.5 फीट रखता है, कोई 4 फीट। जी जी जी। चलिए सर, अब आप जैसे आपने बताया कि आपका लगभग 1 साल में आपने 10 बेड से 40 बेड तैयार किया था। तो 1 बेड की 10 बेड की लागत आपने बताया कि लागत कितनी आई थी सर? टोटल लागत 75,000 रुपए का हमने केचुआ लिया था और 12,000 रुपए का हमने गोबर लिया था। और 5,000 रुपए का हमारा जो है पन्नी का खर्चा आया था। मोटा माने तो पाइप जो है, मोटा माने तो 1 लाख का खर्चा आ गया। 1 लाख का खर्चा। अगर आप 1 साल में इसको जो है 4 गुना करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 साल में 4 लाख की अर्निंग की। जी। अब आप इसी से खर्चा भी निकालते गए हैं थोड़ा बहुत अपने लिए और इसको बढ़ाते भी गए हैं। हाँ, हमने इसको जो है मल्टीप्लाई करता रहा, बेड को बढ़ाते रहा। 10 बेड से आज हमारे पास 40 बेड हैं। तो क्या आप इस कार्य से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि मैंने देखा कि खेत में भी जो है आपने बनाया, जैसे कि ऊपर अब देख पा रहे हैं किसान भाई हमारे कि आपने बिल्कुल गेहूं के बीचों बीच में 10 बेड और बना दिए हैं। तो वहां पे क्यों बनाए सर आपने? देखिए सर, पहले हमने 10 बेड से जो है 10 बेड से हमने स्टार्ट किया तो हमको प्रॉफिट होने लगा। हाँ। जब हम प्रॉफिट हमको हुआ तो हमने 20 बेड से फिर किया जो है। जी। 20 बेड से फिर भी हमारे पास केचुए बढ़ रहे थे, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था। हाँ। तो हम दोबारा, हमारे पास जगह कम पड़ने लगी तो हम गेहूं की बुआई कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो है हमने गेहूं को हमने खराब कर दिया उसको। हाँ, वो ऊपर दिख रहा है, वो वीडियो चल रही है। बिल्कुल। जो है हमने फिर से वहाँ पे अपना बेड लगा दिया, क्योंकि गेहूं से हम सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए कमाते या 1 कुंटल उसमें कमाते, लेकिन खाद से हम जो है 20,000 रुपए कमा सकते हैं उतने एरिया में। इसलिए हमने जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दिया और हमारा लक्ष्य है कि अभी हमारा 40 है और आने वाले दिवाली के 6 महीने तक जो है 6 महीने से 7 महीने के अंदर हम इसको 100 बेड तक मतलब ये जो आपका खेत है सामने दिख रहा है, इसमें भी आगे आप तैयारी करेंगे? पूरे खेत में जो है। तो चलिए सर, ये तो बात हो गई आपका बेड तैयार करने का और फायदे का। आप ये बताइए कि गर्मी, ठंडी, बारिश तीनों में आप इसको बचाते कैसे हैं जो ओपन एयर वाला है? देखिए सर, जैसे गर्मी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको पानी बराबर देते हैं, हर रोज पानी मारते रहिए। अच्छा, हर रोज? अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो सुबह शाम दोनों टाइम भी पानी मारना पड़ेगा। जी, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। और हाँ, पानी का जो है बरसात के समय का मतलब यह है कि बरसात में हम अगर केचुए के ऊपर पानी पड़ेगी तो केचुए सब बाहर आ जाएंगे। जी। इसलिए
केचुए को हमको बचाने के लिए उसमें पूरा पन्नी जो है, हाँ हाँ, जैसे कहा जाता है कि हम लोग एसी में भागते हैं तो वो भी अपना मौसम जहाँ पे ठंडा मिलता है तो ऊपर एयर में मौसम नॉर्मल हो जाता है तो वो बाहर आकर के इधर उधर भागते हैं। ये बिल्कुल सही है सर। हम इसमें पन्नी डाल देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर चारों तरफ से ढक करके और पत्थर रख देते होंगे छोटे छोटे ना, तो पानी सब बाहर निकल जाता है। हमने इस तरह से ऐसे नाली बनाई है। हाँ हाँ, नाली अपने खेत, जी जी हाँ, यहाँ से नाली से बाहर खेत में चले जाते हैं। अगर जैसे अभी गेहूं का सीजन है तो इसलिए इसमें पानी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इस तरफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सर यहाँ का पानी जैसे कि आप कैसे जाएगा यहाँ पे? अभी तो यहाँ पूरा मिट्टी सी दिख रही है, पूरी भरी हुई है। इसमें क्या है, इसके मतलब ये पूरा पहले ये मिट्टी नहीं डली हुई थी ये रास्ते पे। अच्छा अच्छा, हमारा पानी सीधा निकल जाता था इस। अच्छा, वो नाली नाली निकल जाता था पूरा। जी जी, इसमें जो है ना बनाया हुआ है, इसमें भी देख सकता हूँ ये होल बना हुआ है। ये बर्मी वॉश के लिए है। यहाँ पे यहाँ पे हमको अभी डालना है। अच्छा, यहाँ पे ड्रम अभी डालना डालेंगे, खुदाई करके ड्रम डालेंगे, क्योंकि जब एक खाद कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही वर्मी वॉश कलेक्ट करना चाहिए। जी जी हाँ हाँ हाँ, जब खाद बनाने लगे। अच्छा, इसीलिए इसमें पाइप आपने निकाली हुई है। तो इसलिए हमने वो होल रखा है हाँ, पाइप डालने के लिए। तो जो है जब इसमें गड्ढा खुदाई करेंगे तो ड्रम डाल देंगे 200 लीटर या 50 लीटर का, जी, तो वर्मी वॉश उसमें कलेक्ट होता है। तो सर जैसे आपने शुरू किया प्रदीप जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बड़े उत्साह के साथ आपने बड़ा बढ़िया वो किया है। मैं एक बेड आपका यहाँ वाला भी खोल के देखना चाहता हूँ सर, पहली बात तो। और इसका जो आपका फायदा है वो अपनी जगह पे आ गया सामने। खोलिए सर। तो डिमांड भी आपका अच्छा होता है। जी, ये 3 बेड यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर कि बहुत अच्छी खाद तैयार हो रही है उस बेड के अनुसार से ज्यादा। ये पुरानी खाद हो गई है क्या कुछ? ये पुरानी खाद, ये क्या हुआ, 3 बेड से अभी खाद निकाला गया है हमारा, उधर गया है। हाँ, यहाँ से निकाल के वहाँ गया है। अच्छा, ये अभी लेटेस्ट का है क्या? हाँ, लेटेस्ट का। अभी ये कल ही जो है यहाँ से खाद निकाली गई है। हाँ, इधर खाद रखी गई है। हाँ हाँ, अब ये देखिए इसमें केचुए के अंडे भी हैं जो है। जी जी, ये अंडे हैं केचुए। अच्छा, ये केचुए के अंडे हैं? हाँ, ये केचुए के अंडे हैं। ये एक अंडे में जो है 3 केचुए निकलते हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ भी यहाँ दिख रहा है। ये देखिए, हाँ ये, हाँ इस टाइम। और ये ठंडी के और बारिश के सीजन में ज्यादा जो है इनका वो होता है, क्या कहते हैं, प्रजनन ज्यादा होता है। जी, अच्छा, ये अंडा देते हैं बारिश में ज्यादा। और केचुए भी इसके अंदर रहेंगे। हाँ हाँ, वो नीचे चले जाते हैं, चले गए हैं। हाँ, जैसे धूप से वो होगा। जी जी जी, इसमें देखिए केचुआ है। हाँ हाँ, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब ये भी ले। हाँ, तो एक लेयर में कितना निकालते हैं? 2 इंच 3 से 4 इंच चला जाता है। अच्छा, इतना ज्यादा टाइम जाएंगे तो सर ये बताइए फिर केचुए भी इसमें आ जाते होंगे? नहीं सर, ये सर हम आपको दिखाते हैं। तो इसका मतलब जब आप खोलते हैं तो केचुए धूप लगने के नाते सीधे नीचे चले जाते हैं। हमारे पास एक कुरेदा है, मैं आपको दिखा देता हूं। जी जी, दिखाई। हाँ, ये देखिए जी, ये देखिए हमारी ये खाद जो है ये बन के तैयार है। हाँ हाँ हाँ, तो हम इसको एक कुरेदे से क्या करते हैं, इसको इस तरह से ऐसे कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से जब ऐसे कर देंगे, हाँ, तो जितना खाद बनी रहेगी उतना ही ये नीचे जाएगा। हाँ हाँ, अब जो केचुए आएंगे, जो केचुए बाहर आएंगे, वो धूप की वजह से सब नीचे चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, प्रदीप जी आपने हमको सब कुछ दिखाया, बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रॉफिट का भी पता चला। आपकी सोच को मैं पहली बात तो सलाम करता हूं, क्योंकि आज हमारे लोग बाहर भाग रहे हैं, आप यहाँ पे हैं। आप अपने नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो से कि इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बताएंगे? देखिए सर, इस काम को, ये काम इतना अच्छा है कि अभी समझ लीजिए भारत में ये 1% लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोग इंजीनियर की पढ़ाई करके, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके भी जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए जो है ये काम में आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लो, लेकिन इसमें आप ना 0 से लेके करोड़ों तक कमाने का जो है अवसर है। और ये 1% अभी हमारे भारत में किया जा रहा है। इसको अभी हमको 100% ले जाने तक मतलब बहुत मांग होगी। मतलब एक आदमी जो है ये गांव पूरा नहीं कर सकता। जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए सर, अब आपने इसको लगाया, यूज किया, बनाया, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये बेसिकली खेत में कौन से काम को अंजाम देता है? ये खाद जो है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमीनो एसिड पाई जाती है, लगभग 70% अमीनो एसिड, बाकी जो है तत्व जो है 30% है। तो अमीनो एसिड, बेसिकली अमीनो एसिड क्या काम करता है पौधों में, इसकी जानकारी है आपको? जी हाँ, इसके अमीनो एसिड ये काम करता है कि जैसे कि पौधों में कभी धूप निकल रही, कभी छांव निकल रही, कभी बारिश हो रही, तो पौधों में जो उनको मतलब गर्मी ठंडी एक ज्यादा कम ज्यादा हो,
उसको सहन करने की अमीनो एसिड उस तनाव को सहने की क्षमता मतलब प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत पौधे सुंदर, को स्ट्रेस फ्री करता है। बहुत अच्छी जानकारी और आपने एक दी। चीज और है कि इसमें नमी जो है ज्यादा देर तक बनाए रखता है। अच्छा, जमीन को भुरभुरा करता है, नमी को ज्यादा देर तक बनाए रखता है नमी। नहीं नहीं, जी। ठीक ठीक। तो अच्छा, अब एक सवाल मेरा अंतिम आपसे ये रहेगा सर, कि जैसे आपने कहा कि केचुआ आप मेरे चैनल के थ्रू जो है दे देते हैं, अब मुझे क्विंटल में बताइएगा सर कि अगर खाद जो है आप क्या रेट बेचते हैं? जी, खाद जो है 2-3 रेट है। जैसे 1 कुंटल लिया किसी ने, जैसे किसी ने 1 कुंटल लिया तो उसको हम 10 रुपए किलो 440 किलो का बोरा 400 का देते हैं। अगर कोई 5 कुंटल लेता है हाँ हाँ, तो उसको हम 350 रुपए बोरा नहीं देंगे। बोरा मत बताइए सर, क्विंटल में बताइए, क्विंटल में बताइए सर। हाँ, कुंटल में जो है ना, जैसे जैसे अगर रिटेल में जो है 1 कुंटल का लेंगे तो 1000 रुपए कुंटल पड़ेगा। अगर आप जो है थोक में लेते हैं 5 कुंटल लेते हैं तो आपको 8 रुपए कुछ पैसे यूनिट किलो पड़ेगा। हाँ, और अगर आप 1 टन में लेते हैं तो आपको जो है 7 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेगा 1 टन जी लेने से। जी जी, 1 टन लेने से। जी। तो अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आपके पास आता है कि भाई मैं आपका देसी खेती जुगाड़ चैनल देख करके आया था सर, आपने कहा है कि मैं आपको कुछ उसमें डिस्काउंट दूंगा, तो क्या डिस्काउंट देंगे? जी, देखिए मैंने आपको जेन्युइन रेट बताया है। और जी अगर जी, इससे कम करता हूँ तो हमारा जो है खर्चा, लेबर खर्चा, ये सब पूरा करना मतलब कुल मिला के आपको नुकसान होगा। जी जी, लेकिन जैसे कोई अगर 1 टन खाद लेता है या 1 टन खाद लेता है तो मैं उसको 50 किलो का एक बोरा फ्री में दूंगा। और साथ में एक चीज़ और चलो, दूंगा, आपके माध्यम से उनको मैं कम से कम जो है 20 लीटर वर्मी वॉश जो है, जो कि नैनो यूरिया काम करता है ऊपर छिड़काव के लिए, मैं वो भी दूंगा 20 किलो फ्री। किसान भाइयों, जैसा कि हमने दिखाया, प्रदीप जी हमारे जो है देखिए पीछे पीछे आ रहे हैं, उन्होंने 1 किलो और 5 किलो का बैग भी लिया हुआ, उसका रेट बताना बाकी रह गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपके प्यार से ही हम आगे करने की हिम्मत बढ़ती है। मैं बीच में शादी थी बच्ची की, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा। अभी बहुत सारी वीडियोस हमें बनानी बाकी हैं। तो सर आप एक बार 5 किलो और 1 किलो का रेट बता दीजिए। जी, ये 5 किलो है। जी जी, और ये हमारी ही कंपनी का नाम है, पीकेसी ऑर्गेनिक के नाम से जो है। पीकेसी ऑर्गेनिक। जी जी, पीकेसी। ये वैसे बाजार रेट जो है 200 रुपए है। जी जी, लेकिन यहाँ पर कोई लेके जाता है तो इसे 100 रुपए में जो है दिया जाता जी है। जी जी, ये बीज भंडार और नर्सरी का पैकेट है, इसलिए महंगा रहता है। हाँ हाँ, पैकिंग की जो है का व्यवस्था खर्चा। ज़्यादा है। जी जी, और ये 1 किलो का पैकेट है जो है, जी ये भी पीकेसी ऑर्गेनिक के नाम से हमने अपने कंपनी के नाम जी दिया जी, है जो है। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो इसका ये कितने में देते हैं? मार्केट रेट ये 50 रुपए है। हाँ हाँ, लेकिन हमारे पास से जो के लेके जाता है तो 30 रुपए में दे दिया जी जाता है। जी, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया सर। फिर मिलते हैं एक अगली अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जवान जी, जय किसान। नमस्कार।